हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा आपके लिए जो भेड़ बकरियों के अंतर्गत जब यदि आफरा आ जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। आफरे के अंदर क्या ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं कि अपनी जो भेड़ बकरियां हैं इसके अंतर्गत ये आफरा ही है। इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबाएं, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें ऑल वाला ऑप्शन दबाएं ताकि भविष्य में आने वाले हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, बहुत से ऐसे जो मित्र हैं जो मेरे से निवेदन भी किया था, जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं, कि सर आप जो भेड़ बकरियों के बारे में हमें बताते नहीं है, किसी रोग के बारे में नहीं बताते हैं। आजकल जो मौसम चल रहा है इसके अंदर भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादा आफरे की शिकायत ज़्यादा रहती है, तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आज आपको डिटेल से बता दूंगा कि यदि भेड़ बकरियों में जब यदि आफरा आ जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। वैसे आफरा होता क्या है? आफरा बताऊं तो क्या है कि जो रुमन के अंतर्गत जो गैस भर जाती है उसे हम आफरा कहते हैं। और बाई कोल के अंतर्गत वो क्या होती है? बाई कोल यानी लेफ्ट कोल है, उसके अंतर्गत गैस भर जाती है। आफरे आफरा आता किसकी वजह से है? आफरा यदि आप अपने जो भेड़ बकरी हैं वो हरा चारा खाती हैं उसकी वजह से भी आपकी भेड़ बकरियों में आफरा आ सकता है। सूखा दाना, साबुत दाना जो ज़्यादा मात्रा में खा लेती हैं और उसके बाद में आपकी भेड़ बकरियों को आफरा आ जाता है। कई ऐसी चीज़ें हैं खा जाने से, जिस प्रकार से जैसे आलू है, गोभी है, जो कुछ ऐसी खा लेती हैं उसकी वजह से भी आपकी भेड़ बकरियों को आफरा आ जाता है। यानी आफरे आने का मतलब इंटरनल पैरासाइट की वजह से भी, आंतरिक परजीवी, यदि आप अपनी भेड़ बकरियों की सही समय पर यदि डिवर्मिंग नहीं की है, पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आपने सही समय पर नहीं दी है तो भी आपकी भेड़ बकरियों को आफरा आ जाता है। आफरे के कई कारण हो सकते हैं जो मैंने आपको बताए। ये आफरे के कारण हैं जो आपकी भेड़ बकरियों के अंतर्गत आफरा आ सकता है। आफरा आने के बाद में आपको कैसा पता लगेगा कि आपकी भेड़ बकरियों के अंतर्गत आफरा है, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो आपको साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। बाई कोल के अंतर्गत आफरा गैस भरी हुई होगी और आप जैसे ही उस कोल को आप दबाएंगे तो उसमें क्या है कि गैस, एक तो गैस बोलेगी, जैसे आप दबाएंगे तो डब डब की आवाज आएगी। डब डब यानी गैस भरी हुई की आवाज आएगी। और एसिडोसिस में क्या है कि जब भी यदि हम ऊपर मारते हैं, एसिडोसिस और आफरे में क्या अंतर है कि जब भी हम एसिडोसिस से हो जाता है तो उसके अंदर जब भी हम बाइकोल पर यदि हम थपथपाते हैं तो उसमें क्या है कि फ्लूइड बोलता है, फ्लूइड पानी सा भरा हुआ बोलता है। आफरे के अंदर गैस, जैसे किसी टायर या ट्यूब के अंदर जो गैस भरी रहती है उसको हम दबाते हैं तो वैसा ही इसके अंतर्गत होता है। ये तो आप पहचान सकते हैं कि इसके अंतर्गत आफरा है। अब आफरे के अंतर्गत बहुत सी ऐसी भेड़ बकरियां हैं जिनकी मौत भी हो जाती है। यदि आफरे के अंतर्गत सही ट्रीटमेंट नहीं है तो आफरे के अंतर्गत मौत हो जाती है भेड़ बकरियों की, सही समय पर यदि ट्रीटमेंट नहीं मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियों का आफरा आ जाता है तो आपको बाई कोल के अंतर्गत जो 16 या 18 नंबर की नीडल होती है उसको आप क्लिक कर देना चाहिए और उससे गैस बाहर निकाल देनी चाहिए। सबसे पहले आपको उसकी गैस बाहर निकालें आफरे के अंतर्गत, ट्रीटमेंट बाद में ही स्टार्ट करें। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। और गैस निकालने के बाद में आपकी भेड़ बकरियों को आप ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, जो आपको क्या सी मेडिसिन लगानी चाहिए, कौन सा ऐसा लिक्विड देना चाहिए, वो मैं मेरी आपको जो टेबल है उस पर लेकर के आपको चलूंगा और बताऊंगा कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब भी आपकी भेड़ बकरियों को आफरा आ जाता है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से ये जो नीडल होती हैं, जिस प्रकार ये नीडल है 18 नंबर की और ये है नीडल 16 नंबर की, इससे आप उन भेड़ बकरियों की है जो क्या करना, आपको उनकी गैस निकालनी है। ये निकालने के बाद में आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो सबसे पहले आप, यदि आपके पास यदि पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो, पशु चिकित्सक न आ पाए, तो आप उसे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल 100 ml आप उसे अपनी जो भेड़ बकरियां हैं उनको आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको गैस निकालनी है। गैस निकालने के बाद में ही आप जो मस्टर्ड ऑयल है वो दे सकते हैं, वरना गैस भरी रहेगी तो उसमें क्या है कि भेड़ बकरियों में सांस लेने में तकलीफ होती है और कई बार भेड़ बकरियां सांस लेते वक्त घर घर की आवाज़ भी करती हैं, बहुत ज़्यादा आफरा आ जाता है तो उसमें आपको लिक्विड डायरेक्ट आप मुँह से नहीं डाल सकते, तो उसको इंट्रा रूमन देना पड़ता है। तो इंट्रा रूमन आप डायरेक्ट बाई कॉल के अंतर्गत आपको ये नीडल लगानी है। नीडल लगाने के बाद में आपको 100 ml उसके अंतर्गत जो सिरिंज है उससे आपको अंदर डाल देना है। और साथ ही साथ आप इंट्रारूमन के अंतर्गत जो ऑक्सी आती है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंतर्गत, आफरे के अंतर्गत। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन कितनी डाल सकते हैं भेड़ बकरियों के अंतर्गत? रूमन के अंतर्गत 20 से 30 ml। आप बड़ी भेड़ बकरी हैं तो आप इंट्रा रूमन आप ये भी
लगा सकते हैं डायरेक्ट। बाद में आपको क्या उपयोग में लेना है, तो इसके बाद में आपको लेना है जैसे ब्लोटोसील आती है वेटोकुनाल की ब्लोटोसील, ये आप अपनी जो भेड़ बकरी हैं उसको ओरली दे सकते हैं। वैसे कोई सी भी आफरे वाली आती है, ये 20 से 30 ml आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं आफरे के अंतर्गत। जैसे 20-30 ml आप लगाने के बाद में 2 घंटे बाद में भी आप 30 ml आप दे सकते हैं। इस प्रकार से यदि जब तक भेड़ बकरियों का आफरा नहीं उतरता है तो 2-2 घंटे के अंतराल में आप 30-30 ml इससे जैसे ब्लोटोसील आती है वेटकुनाल की, ये आप दे सकते हैं। इसी प्रकार नेचुरल की आती है टायरेल, ये भी आप उसे दे सकते हैं। ये 50 ml एक साथ आपको टायरेल है वो यूज़ में लेनी है जो नेचुरल की आती है। वैसे आपको ये दे सकते हैं। वैसे आफरे वाली कोई भी यदि लिक्विड आपको जहाँ पर भी यदि कोई सी भी मेडिसिन मिलती है ब्लड इन्फेक्शन वाली तो आप यूज़ में ले सकते हैं, कोई सी भी यदि ये आप यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन ये जो भी भेड़ बकरी पालक है वो जो टायरेल है या ब्लोटोसील है वो आप अपने पास ज़रूर रखें। और आप अपनी भेड़ बकरी को जब भी आफरे की शिकायत आती है तो मैंने बताया कि जो नीडल लगा के और उसमें आप सरसों का तेल भी यूज़ में ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको ये लिक्विड आप उपयोग में ले सकते हैं और आप अपनी भेड़ बकरियों को आफरे से बचा सकते हैं। फिर भी यदि आपकी भेड़ बकरियों का आफरा नहीं जाता है तो फिर आप आपसे नज़दीक जो पशु चिकित्सक है उनसे बुलाइए और उनसे ट्रीटमेंट करवाइए और वही इंजेक्शन लगाएंगे। तो इसमें इंजेक्शन के तौर पर लगाते हैं, जैसे उनमें क्या है कि आफरे के अंदर भेड़ बकरियों को पेट दर्द की भी शिकायत हो जाती है तो इसी प्रकार जैसे इंजेक्शन स्पास्टिक आता है, इस इंजेक्शन को आप 5 ml इंट्रामस्कुलर आता है। इसी तौर पर यदि स्पास्टिक नहीं मिले तो आपके पास जो स्पासमोवेट आता है यानी डाइसाइक्लोमाइन जो साल्ट वाले इंजेक्शन आते हैं पेट दर्द वाले, जो इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। जैसे ये स्पासमोवेट है, कोई सा भी यदि आपको अच्छी कंपनी का हो जिसके अंतर्गत साल्ट ये हो डाइसाइक्लोमाइन, ये 5 ml आपको इंट्रामस्कुलर, इन दोनों में से कोई सा भी आप एक इंजेक्शन आप उस बकरी को लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको उसके अंतर्गत एविल आता है वो लगाना है 5 ml इंट्रामस्कुलर एविल आप ज़रूर दे सकते हैं उसके अंतर्गत यदि आपकी भेड़ बकरियों को जब आफरा है तो। अब जो आपको कौन कौन सी क्या मेडिसिन लेनी है वो मैंने आपको बता दी है कि आफरे के अंतर्गत क्या करना चाहिए। आफरे के अंतर्गत लिक्विड के तौर पर आप कोई सा भी यदि एक लिक्विड मिले, जो मैंने 2 लिक्विड बताए इनमें से कोई सा भी एक लिक्विड मिले वो आप यूज़ में ले सकते हैं, आप अपनी भेड़ बकरियों को पिला सकते हैं। और इंजेक्शन के तौर पर आप अपनी भेड़ बकरियों को एक दर्द वाला और एक एविल वाला इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी भेड़ बकरियों की थोड़ी सी यदि आपकी उनकी लीवर एक्सट्रेट इंजेक्शन देना चाहते हैं तो आप बेलामाइल इंजेक्शन आप साथ में दे सकते हैं। ये आप 3 से 4 ml इंट्रामस्कुलर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और लीवर एक्सट्रेट इंजेक्शन आता है ये आप अपनी भेड़ बकरियों को 3 से 4 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी आप साथ में दे सकते हैं जो भेड़ बकरियों को आफरे की शिकायत है उनकी, ताकि उनमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। रुमन से संबंधित ही क्या होता है आफरा होता है। सबसे ज़्यादा भेड़ बकरियों की यही शिकायत थी, इसलिए भेड़ पालकों के लिए आपके लिए जो आफरे का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको ये बताया अच्छे से अच्छा। वैसे तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन आती है, बहुत से लिक्विड आते हैं, लेकिन बहुत ही ऐसे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। एक तरह कई बंदे बाद में कमेंट्स करेंगे कि सर आपने पूरे का पूरा मेडिकल उतार के रख दिया है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। बस शॉर्ट में यदि मैं आपको बताऊं तो आपकी भेड़ बकरी इंट्रा रोमन पैरासाइट हो, क्या पता आंतरिक परजीवी युक्त हो, तो आप ऑक्सी छोड़ सकते हैं 20 ml इंट्रा रोमन और इंजेक्शन के तौर पर आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं और लिक्विड के तौर पर आप ये लिक्विड ले सकते हैं और आप अपनी जो भेड़ बकरी हैं उनको आफरे से बचा सकते हैं। यदि आपको इस तरह की मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें और मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जो जितने भी भेड़ पालक हैं पशु पालक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। यदि आप मेरी वीडियो देख ही रहे हैं तो आपको जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको भी दबा लें सब्सक्राइब वाला, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।